देखें कौन सा क्वेश्चन था, बोलो तो। देखें, बोलो, बुक दो, बुक देख के बोलो। क्या था क्वेश्चन? प्रॉब्लम क्या था? एफ के एक्स, यही ना था, इज इक्वल टू 1/k साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स वेयर के बिलोंग्स आर। वेयर x belongs r and k ग्रेटर इक्वल 1, देन आपको वैल्यू निकालना है f4x-f6x इक्वल टू, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ a इज इक्वल टू 1/12, बी में आपको ऑप्शन दिया हो 1/6, सी में ऑप्शन दिया हो 1/3 और डी में ऑप्शन दिया हो 1/4। ठीक है, ये दिया हुआ है। सुनो इधर, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। करा कि एफ के एक्स जो फंक्शन है उसको डिफाइंड किया गया है 1/k साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स से, और x जो है यहाँ कौन सा नंबर है बताइए तो? रियल नंबर है। x रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो और k पर रेस्ट्रिक्शन है कि k ग्रेटर और इक्वल है किससे? 1 से। तो आपको f4x-f6x इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना, इसका वैल्यू निकालना। तो चलिए, जिसका वैल्यू निकालना है उस पर गौर करते हैं। f4x-f6x, f4x क्या आएगा देखो जरा। f4x का मतलब k के जगह पर मुझे क्या डाल देना है? 4। यदि हम k को रिप्लेस करके 4 डाल दें तो ये आ जाएगा ना f4x। f4x कहाँ हो जाएगा? तो जहां जहां k है उसके जगह पर क्या हो जाएगा? 4। अरे हम यदि इस k को रिप्लेस करके क्या डाल दें? 4, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगा? f4x का। तो जहां जहां k है उसके जगह पर क्या आ जाएगा? 4। तो f4x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4 साइन 4x प्लस कॉस 4x, ऐसा आएगा। और माइनस f6x का रहा, मतलब जहां जहां k है उसके जगह पर क्या डाल देंगे? 6। यहां 6 डालेंगे ना, यहां यदि x को रिप्लेस करके 6 डाल दें तो f6x निकल जाएगा, और वो जहां जहां k उसके जगह पर क्या हो जाएगा? 6। तो ये क्या आ जाएगा आपका, बताओ तो? ये आ जाएगा आपका 1/6 साइन 6x प्लस कॉस 6x। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमको लगता है कि चालाकी से ही कर देने में फायदा है, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो यहां से चालाकी मार दीजिए। क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें एक्स का टर्म नहीं ना है, तो आप एक्स की कोई वैल्यू यहां पर सस्ता वाला कोई डिग्री लेकर आप इसका वैल्यू क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। यहां पर एक्स का कोई इजी एंगल रखकर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो एकदम देखो टेक्निकल वे में बन गया। एक्स इज इक्वल टू हमने क्या डाल दिया जी? 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/4। ये 0 हो जाएगा आपका। कॉस 0 की वैल्यू क्या होता? 1। अरे साइन 0 का कितना पावर करेंगे तो 0 ही ना आएगा। 0 और ये 1 मिल जाएगा, और ये 1/6, ये भी 0 और ये क्या मिल जाएगा? 1, यही ना। तो 1/4 माइनस 1/6, क्या एलसीएम आ जाएगा इसका, बताओ तो? क्या एलसीएम आ जाएगा इसका? 12 आ जाएगा, सही बात है। और ये एलसीएम भी लेने नहीं आ रहा क्या? 12 को किससे डिवाइड करेंगे?
4 से तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। और 12 को 6 कितना बार में लगेगा, 2। कितना एकदम आराम से आंसर निकाल दिया, इसको तोड़ने में बहुत समय लगता है। इसका क्या आ गया, 1/। चलिए, हाँ तो नोट नहीं करोगे तो किससे काम चलेगा, नोट करो। हो गया। अगला प्रॉब्लम क्या था, हाँ आपको गिवन क्या दिया हुआ था, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और वैल्यू निकालना किसका था बताओ तो, कॉस 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस 4x, यही ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्यूशन होगा। आप क्या करो ना, यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकाल दो, जो गिवन है उससे साइन एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये इधर जाएगा तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पढ़ाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये जो है आपको, ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ सकते हो, आपको वैल्यू निकालना है कॉस 8x का, 2 कॉस 6x का, और ये कॉस प्लस कॉस 4x की वैल्यू निकालना। ध्यान दो, तो बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप स्क्वायर में ब्रेक कर लो, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या जान रहे हैं, साइन एक्स। तो इसको स्क्वायर में बदल सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्या दे सकते हैं, 4। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्या दे सकते हैं, 3। और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्या दे सकते हैं, 2। और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 4। कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पर आपको साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो आप इसको जब 4 करोगे तो साइन 4x आ जाएगा, 2 साइन क्यू एक्स आ जाएगा, और ये आपको साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये है ना, ये आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। आप देख लो, इस स्क्वायर को ब्रेक करो, यही आ जाएगा। दिस प्लस दिस के स्क्वायर का मतलब होता है दिस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब प्लस क्या, 2ab, तो 2ab ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यू एक्स आ रहा है। अब प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा। मतलब ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ना ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपको मालूम है क्वेश्चन में क्या, अब अभी ना बताया था, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में 1 दिया हो, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 की। कोई दिक्कत इसमें, चलिए।
ऊपर तो क्वेश्चन हटा ही सकते हैं, क्वेश्चन तो लिख ही लिया हो। प्रॉब्लम कितना होगा 6। ये आईआईटी में पूछा है आपको और 2009 में पूछा है और एमसीक्यू है। ठीक है, ये आपका साइन 4x/2 है प्लस कॉस 4x/3 है इज इक्वल टू 1/5। देन हटा दें इसको, इधर इधर हो गया। आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें है tan स्क्वायर x की वैल्यू 2/3 आएगा, या आपको साइन 5x/8 प्लस कॉस 8x/27 इज इक्वल टू 1/125 आएगा। और सी ऑप्शन है आपका tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और डी ऑप्शन है आपको साइन 8x/8 प्लस कॉस 8x/8 इज इक्वल टू 2/125। लिखो पहले क्वेश्चन इसको। साइन 4x/2 है, कॉस 4x/3 है इज इक्वल टू क्या है 1/5। तो कह रहा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन समझो। साइन 4x क्या 2 कॉस 4x/3 इज इक्वल टू 1/5। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ साइन कॉस में, उसको एक में चेंज करो, या तो साइन में या तो कॉस में। चलो साइन में कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन 4x/2, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5। देखिएगा इधर ये साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का, चलो इसको साइन 4x ही रहने देते हैं, साइन 4x/2, इसको इतना ही रहने देते हैं अभी। और ये सॉरी, ये क्या लिख दिया हमने, ये कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 3 ना होगा ये। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में बदल देंगे, किसी एक में बदलना, या तो साइन में या तो कॉस में, इस इक्वेशन को तब ना पता चलेगा। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/5। अच्छा आप बताइए कि यहाँ एलसीएम कितना आएगा जी 6, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 साइन 4x प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 होगा ना। ये लाइन आ रहा है समझ में। चलिए अब देन दिस इम्प्लाइज, अब इसको आगे बढ़ाइए, ये 3 साइन 4x प्लस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन कितना आएगा 4x माइनस 2ab, ए तो 1 है, लिखे या नहीं लिखे, बी की साइन स्क्वायर x, y क्या 6 इज इक्वल टू 1/5। अब आप आगे बढ़िए इसमें, तो ये 3 साइन 4x 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 साइन
4x माइनस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन क्या 6 इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। अच्छा, इसको पहले ऐड कर लीजिए। 3 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x ऐड होगा तो क्या होगा 5 साइन 4x हो जाएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस क्या 2 अपॉन क्या 6 इज इक्वल टू 1/5। किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे तभी ना पता चलेगा कि क्या होना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 25 साइन कितना हो जाएगा 4x, और ये 20 साइन स्क्वायर x और प्लस 10, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। अब आप देखिए 25 साइन क्या 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x, और ये 10 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। यदि इसको गौर करोगे इस एक्सप्रेशन पर, ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिखते हैं, स्क्वायर करके देखोगे वही आ जाएगा। बच्चा की तरह उतना नहीं करना, इसको डायरेक्ट लिखो। ये 5 साइन स्क्वायर x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है। आप स्क्वायर करके देखो तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ये -2ab, तो -2a अब b 5 दूनी 10 दूना 20 आ जाएगा ये, और प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसको स्क्वायर करो ना यही आ जाएगा। अब ये क्या इंप्लाइज करेगा बताइए, तो 5 साइन स्क्वायर x माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर सेट होगा तो इस नंबर का पावर रिसिप्रोकल हो जाएगा, होगा ना। अरे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर पावर रिसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 0 का पावर 1/2 क्या हो जाएगा 0। मतलब इसकी यदि बेस की वैल्यू निकालते हैं तो इस पावर का रिसिप्रोकल इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इस पावर का तो ये कितना हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। तो आप बताओ कि ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/5, ये आ गया। लेकिन साइन स्क्वायर x वाला तो कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर x है, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर x से हम कॉस स्क्वायर x निकाल देंगे तो tan स्क्वायर x नहीं निकल जाएगा। कॉस स्क्वायर x का क्या फार्मूला होता 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x क्या मालूम है 2/5, यहाँ डाल देंगे तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप यदि tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हो, ऑप्शन ए को चेक करते हो, tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन क्या कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x क्या निकल गया 2/5, कॉस स्क्वायर x 3/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा 2/3। देखिए तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है क्या, हाँ ऑप्शन ए मैच कर रहा है। लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं, और ये वाला ऑप्शन अच्छा ये tan स्क्वायर x 1/3 भी दिया हुआ तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2/3 ना रहा है, ये तो खत्म हो गया और ये भी सही माना गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बी सही होता है कि नहीं। बी में क्या है देखो तो साइन 5x अपॉन 8 और कॉस 8x अपॉन क्या, यहीं से देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, यहीं से। अब देखो साइन 5x है ना, तो साइन x का तो मान निकाल ही दिया है, साइन x का मान क्या निकल गया साइन 2/5 निकला, नहीं साइन स्क्वायर x की मान निकला है। अच्छा साइन x की मान निकलेगा नहीं, साइन x स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में होगा नहीं। अरे साइन स्क्वायर x का मान निकला हुआ है, ठीक है, तो साइन x की वैल्यू कितना हो जाएगा √2/5, और कॉस की भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। हाँ ठीक तो है। आप इसको अब प्लस माइनस भी लेंगे तो प्लस का भी स्क्वायर, प्लस में माइनस का भी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा √2/5 का स्क्वायर 5 होगा, अब प्लस √3/8, अब y कितना √2/5 का पावर कितना 5 अपॉन 8।
√3/5 का पावर 8 अपॉन क्या, ये सोल्व कीजिए, आ जाएगा आपको 1/125 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तब, तुम सोल्व करो ना आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्शन आपका बी भी सही हो जाएगा, और सी और डी सही क्या होगा, नहीं होगा। आप सोल्व कर लो आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, वर्क करो। चलिए इसको लिखो तो। ऊपर
हो गया, हटा दें इसको। चलिए ये क्वेश्चन को देखो, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बनेगा, पढ़ो क्वेश्चन को, पहले कम से कम पढ़ो तो उसके बाद ही ना प्रयास करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। करा कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस क्या, साइन बीटा, और एंड साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इस क्या होगा। मतलब ऑप्शन में दिया ए बी सी और डी, क्या होगा। तो पहले एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, देखिए इधर गिवेन, उस इक्वेशन को पहले आप एक बार लिखिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ रूट्स अभी यहाँ से कैसे निकलेगा, सम ऑफ रूट्स वहां निकलता है जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। प्रोडक्ट, उससे क्या दिक्कत है, कैसे भी से निकल जाएगा। जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बनेगा, ये इक्वेशन, जब तक हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कब करेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही काम करने जा रहे हैं। देखो ना यहाँ, हम चाहें तो यहां भी, जब इस इक्वेशन का टू रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा अल्फा बीटा। किसी भी इक्वेशन के रूट का मतलब होता है कि वो रूट इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो हम यहां भी सेटिस्फाइड करा सकते हैं, थीटा के जगह पर एक बार अल्फा रख देंगे और दूसरी बार क्या रख देंगे, बीटा, और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें साइन अल्फा साइन बीटा लाना है, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन का ही टर्म लाना है, तो इसको हम प्योर साइन में ही बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, साइन में ही बदलते हैं। तो देखो यहाँ पर ए कॉस थीटा है, ध्यान दो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ए कॉस थीटा, एक टर्म को उधर ले जाते हैं, सी माइनस बी क्या, साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना जी।
और ये c माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये देगा आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपको देगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देगा, दिस का स्क्वायर माइनस 2 इस दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको ये जो कॉस स्क्वायर है उसको तो हमें टारगेट है किस में बदलना, साइन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा, ऐसा है। अब आप देखिए क्या कीजिए कि साइन वाले को एक तरफ ले आते हैं, सब साइन वाले को एक तरफ, तो ये सबको उधर ही लेके चले जाते हैं, ठीक रहेगा ना, सबको उधर। ये माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो उधर तो ऑलरेडी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये इधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 2bc साइन थीटा, और इधर तो पहले से सी स्क्वायर है और उधर से क्या चला आएगा ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये टर्म को हम इधर लिख दिया टोटल को, या इसको हम इधर लिख दिया, तो ये इधर 0 हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं है समझ में ये। अरे हम इस टोटल टर्म को उधर लिख दिया तो वन साइड 0 हुआ ना, इधर इक्वल में हम इधर लिखे चाहे उधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यदि कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस 2bc क्या साइन थीटा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो साइन में एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इस का रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और क्या है बीटा है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, तो बताओ यदि अल्फा एक रखेंगे ना तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, साइन अल्फा आएगा, तो साइन अल्फा भी तो रूट ही ना कहलाएगा। यदि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन का रूट क्या क्या होगा बताइए, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वह साइन अल्फा और क्या होगा साइन बीटा। क्यों, अरे एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू निकलता है वही ना रूट कहलाता है, वही क्या कहलाता है रूट कहलाता है। वही बात है कि अल्फा बीटा दी इस इक्वेशन का रूट से, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो मतलब थीटा के जगह पर अल्फा रखेंगे तो अल्फा में एक इक्वेशन बन जाएगा, थीटा की जगह पर बीटा रखेंगे तो बीटा में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो बताइए अल्फा बीटा जब रूट से, तो साइन अल्फा और साइन बीटा भी तो रूट से इस इक्वेशन का, तो जब रूट से हमको मालूम हो गया कि साइन अल्फा साइन बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, मतलब फर्स्ट लिख सकते हैं। तो रूट से यदि, तो रूट्स का सम क्या होता है, रूट्स का सम निकाल देंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा नहीं निकल जाएगा, रूट्स का सम क्या होता है बताइए, हाँ रूट्स का सम होता है माइनस बी बाई ए, बी क्या होता था एक्स का कॉफिशिएंट, लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट किसका लेंगे साइन का, एक्स के जगह पर यहाँ साइन है तो साइन का कॉफिशिएंट, तो माइनस बी होता था, तो माइनस तो ऑलरेडी, अब बी साइन का कॉफिशिएंट क्या आएगा माइनस 2bc अपॉन ए होता है साइन स्क्वायर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2bc बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा नहीं निकल जाएगा, सी बाई ए, सी का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
देख लीजिए कौन ऑप्शन से मैच कर रहा है, वही आपका हो जाएगा। अरे साइन अल्फा में एक इक्वेशन आएगा ना, साइन अल्फा में इक्वेशन आया तो साइन अल्फा ही तो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट्स। एक इक्वेशन किस में आएगा, साइन बीटा में, तो साइन बीटा भी तो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट्स। जैसे एक्स में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स ही ना रूट होता है, बाई में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बाई की वैल्यू ही ना उसका रूट्स कहलाता है। तो साइन अल्फा में इक्वेशन आएगा तो साइन अल्फा रूट होगा कि नहीं होगा, कॉस अल्फा रूट होगा कि नहीं होगा। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया। यहां तक हो गया क्या। ये सब क्वेश्चन को यूट्यूब पर भी अपलोड कर लेंगे, कर देंगे, वहां भी देख सकता है। चैनल है वही मैथमेटिक्स बाय बलवीर सर। और रिलेशन जो है, तुम लोग सुनो इधर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन यदि समझ पाओगे तो समझ पाओगे, मतलब सुबह रिलेशन चालू होगा, रिलेशन से पहले ऑर्डर्ड पेयर रहता पढ़ना रहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ना रहता है, वो सब पढ़ा दिया है। लेकिन अब स्टार्ट क्या करेंगे, रिलेशन। तो तुम लोग आकर सुबह में भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, दो दो टाइम, हाँ सुबह भी पढ़ लो और इस टाइम में भी पढ़ लो, यदि वैसा मतलब टाइम है तो आके मेहनत करना चाहते हो तो दोनों तरफ से चैप्टर निकल जाएगा मतलब। कुछ कष्ट करना पड़ेगा अपना, लेकिन दोनों तरफ से चैप्टर निकल जाएगा आपका। क्योंकि देखो रिलेशन के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है ना, फंक्शन चालू होगा, नहीं सेट तो फंक्शन, फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रिलेशन पढ़ लोगे तो फंक्शन थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में मतलब। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ऐसे रिलेशन को जो है ना, सुबह सुबह यूट्यूब पर लाइव कर देंगे मतलब, या इसको वीडियो अपलोड कर देंगे। ऐसे आके पढ़ना चाहते हो तो आके भी पढ़ सकते। हाँ। हाँ वो क्या, वो तो दूसरा ट्वेल्थ का है वो।